दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप क्या है और हिंदी के उन्नति के लिए और उसके विकास के लिए हम अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, एक साधारण सी बात है कि हिंदी भाषा और साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल और वर्तमान काल में प्रसूत पालित पोषित हिंदी आज राजभाषा बन विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में विद्यमान हो चुकी है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। मध्ययुगीन भक्ति युग को हिंदी भाषा का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जब देश के कवियों ने जन जन तक बात पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया था। इस काल के पश्चात हिंदी हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गई। हिंदुस्तान में भले लोग व्याकरण और बोलचाल में कुछ अशुद्धि करें, पर वे हिंदी को ही अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा मानते हैं। वास्तव में हिंदी के सर्वसमावेशी और सर्वग्राही प्रकृति ही देश की एकता का परिचायक है। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों के संवाहक संप्रेषक भी है। ये भाषा हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रकृति के बीच सेतु की तरह है। साहित्य के पुरोधा भारत हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मृतक नहीं के सूल। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी भाषा की उन्नति और विकास में सहायक भूमिका निभानी चाहिए और इसके सदैव विकास में हमें तत्पर रहना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है और इसमें एकता का रंग भरती है हमारी हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का आधिकारिक रूप मिल गया था। हिंदी हिंदुस्तान की जनमानस की भाषा है। इस बात को विचार करते हुए हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए वर्ष 1953 से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अपनी बात कुछ इन पंक्तियों में कह सकते हैं, जिस भाषा में बुनते सपने वो भाषा तो हिंदी है, पिता की डांट माँ की लोरियां गाती तो हिंदी है, हमारी आन बान शान पहचान तो हिंदी है, मिलकर सब जिसे बोलें हमारी जान तो हिंदी है। आज विश्व के कोने कोने से लोग हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश की ओर आ रहे हैं, पर आज भी कुछ वर्ग के लोग अंग्रेजी के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि जनता और प्रशासक दोनों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करें और हिंदी बोलने, लिखने और सुनने में ही अपना मान समझें। बच्चों को हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने में प्रोत्साहित करें। हिंदी को प्रतिस्पर्धी भाषा और रोजगार मुख बनाएं। तुर्की के समान पूरे देश में, देश के हित में हिंदी को अनिवार्य राजकाज और शिक्षण की भाषा बनाई जाए, तभी हिंदी अखिल राष्ट्रभाषा और भारत की भाषा बन सकती है। देशभक्ति केवल देश की रक्षा सीमा पर ही नहीं, अपितु देश के अंदर बढ़ रहे अंधकारों को भी ज्ञान भरने से होती है। मातृभाषा को अपनाना भी स्वदेशी होने का संकल्प है। हम सबको मिलकर देश के अंदर अपनी मातृभाषा, जो हमारी माँ के समान है, माँ सरखी है, उसके सम्मान के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। यही एकता हमें अपनी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता को बचाने में हमारी सहायता करेगी। तो देखिए, इस तरह के लेख यदि आपको लिखित रूप में चाहिए हिंदी भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर जाकर आप हिंदी भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य से संबंधित, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।